तो वाणी प्रकाशन को बहुत आभार इस करुणामयी मंच पे बोलने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो क्योंकि धर्मवीर भारती जी के स्मृति में ये आयोजन हुआ है, तो उनकी एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। भूख भुरे जी गरीबी हो मगर, भूख भुरे जी गरीबी हो मगर, आदमी की सृजन की ताकत इन सबों की शक्ति के ऊपर, आदमी के सृजन की ताकत इन सभी सबों की शक्ति के ऊपर, और कविता सृजन की आवाज है, और कविता सृजन की आवाज है। फिर उभर कर कहेगी कविता, फिर उभर कर कहेगी कविता, क्या हुआ, क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी, क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज बाकी है, अभी मेरी आखिरी आवाज बाकी है। हो चुकी है हैवानियत की इंतहा, हो चुकी है हैवानियत की इंतहा, आदमियत का अभी आगाज बाकी है, आदमियत का अभी आगाज बाकी है। लो तुम्हें मैं फिर नया विश्वास देती हूँ, लो तुम्हें मैं फिर नया विश्वास देती हूँ, नया इतिहास देती हूँ। कौन कहता है, कौन कहता है कि कविता मर गई। भारती जी और भगवती जी दो ऐसे लेखक रहे हैं जो मेरे हृदय के बहुत करीब रहे हैं। रीजन क्या है कि दोनों की, चाहे आप गुनाहों का देवता पढ़ें या भगवती चरण वर्मा जी की चित्रलेखा पढ़ें, दोनों में जो मानवीय संवेदनाओं की जटिलता का मतलब अंतिम क्षण तक आपको पता ही नहीं चलता कि मतलब आप किसको लेकर आसक्त हैं। तो वो जो संवेदनाओं का जो मतलब चक्र है, जो उत्थम वृत्ति है, वो काबिल तारीफ है दोनों जनों में। अब इसके बाद मैं कुछ अपनी स्वरचित कविताएं सुनाना चाहूंगा। एक कविता हाल ही में मैंने लिखी थी और बहुत व्यावहारिक कविता की पृष्ठभूमि है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें आर्टिकल था कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने 68,000 करोड़ रुपए वेव ऑफ किए। और वो कितने लोगों के कर्जे रहे होंगे पता है? महज 50 लोग, महज 50 लोग। तब मेरे ध्यान में आता है, कविता का शीर्षक है मैं कर्ज हूं। तो कुछ ऐसा है कि मैं कर्ज हूं, बहुत बड़ा मर्ज हूं, निभाता सदा अपना फर्ज हूं, मैं कर्ज हूं। अगर मैं छोटा हूं, अगर मैं छोटा हूं, तो कर्जदार के लिए हूं मैं एक नंबर का मवाली। मैं अगर छोटा हूं तो कर्जदार के लिए हूं मैं एक नंबर का मवाली। आप ले लीजिए 2-4 लाख 10 लाख का कर्जा, फिर देखिए अब पैसे मत दीजिए, 3 दिन वाई गई नहीं कि आपकी चीजें उठाना और गालियां क्या क्या सुनने को मिलेगा। तो अगर मैं छोटा हूं तो कर्जदार के लिए हूं एक नंबर का मवाली, और बड़ा बहुत बड़ा हूं तो कर्जदार के लिए हूं तोहफाए दिवाली, तोहफाए दिवाली। ये छोटे व्यवसायी, तुच्छ से किसान, छात्र, नौकरी पेशा इंसान, जब होते हैं परेशान तो खोजते हुए समाधान आते हैं मेरे पास, गिरवी रखने अपने गहने मेद, अपने गहने मकान, खेत खलिहान। तब कहीं जाकर कुछ देर के लिए होता हूं मैं इन पर मेहरबान। पर इसके बाद क्या? पर इसके बाद मैं शुरू करता हूं ब्याज का अपना तिलिस्मी विधान, अपना तिलिस्मी विधान। अगली लाइनें अगर आप लोगों तक पहुंच जाए तो बताइएगा। पर इसके बाद शुरू करता हूं मैं ब्याज का तिलिस्मी विधान, कुछ को तो तिल तिल करके मारता हूं, कुछ को तो तिल तिल करके मारता हूं, और कुछ के गले में फंदे डालकर ले लेता हूं एक झटके में ही जान, ले लेता हूं एक झटके ही में जान। मैं कर्ज हूं, बताया था ना, बहुत बड़ा मर्ज हूं। वैसे मैं बुरा नहीं हूं, बस मुझे इन छोटे तुच्छ लोगों से है नफरत, जो अपनी हैसियत के हिसाब से मुझे छोटा करके हिलाते और मुझे वापस करने के लिए अपना सारा जीवन है खपाते। अरे भाई बड़ा बनो, बड़ा कर्जा लेके अपने घर आओ, मुझे बड़े लोग पसंद है। वो मुझे खूब बड़ा करके हिलाते और फिर कभी वापस नहीं लौटाते, और फिर कभी वापस नहीं लौटाते। इनके जो असली सटायर है वो अब इन पंक्तियों में है। इनके इस बेपनाह प्यार के लिए हूं मैं कुछ भी कर सकता,
इनके इस बेपनाह प्यार के लिए हूँ मैं कुछ भी कर सकता। एक बड़े कर्जदार की कर्ज माफी के लिए मैं दो चार क्या हजारों छोटे कर्जदारों की जान हो ले सकता। मैं हजारों छोटे कर्जदारों की जान हो ले सकता। ये कविता थी। थोड़ा सा आभास कराते रहिए, दूसरी कविता